तो हर्ष जी, आपने हमारे लिए एक स्पेशल कुछ स्टैंड अप किया हुआ है तैयार। मैं तो माइक पे करूंगा सर, हाँ, जैसे हम लोग जरूर, करते हैं जरूर, सर। मैं जरूर। लेके आता हूँ, जाइएगा मत सर। ये बजाएं, बजाएं। क्या बात है सर, जो अभी अभी सोच रहे हैं। चलिए ठीक है सर, जैसा कि आपने बोला कि आपने हमारा बहुत काम देखा हुआ है सर, ये बात सच है? हाँ, क्यों नहीं? सच बोल रहे हैं सर, इतने खाली तो नहीं हुआ। आप कहाँ सदी के महानायक, कहाँ हम सदी के नालायक। हम सब देखते हैं जी। और क्या, अगर आपने मेरा एक भी काम देखा हुआ है ना, बाहर जाके मैं किसी को मुंह नहीं लगाने वाला था। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, अगर है ऐसा तो कौन बनेगा करोड़पति यही खत्म किया जाए। हम बन चुके हैं करोड़पति। आप मुझे ये बताओ, स्टैंड अप अपनी जगह है सर, मुझे आपसे एक शिकायत है सर। क्यों करी आपने वो पिक्चर? कौन सी? क्या जरूरत थी सर, भोले मत बनिए। इंडिया के बच्चों को सिर्फ 2 ही पिक्चरों से डराया जाता है, रात में वीराना से और दिन में बागबान से। हमारे माँ बाप मारते हुए दिखाने लगे थे हमको। हमने कहा अभी तो पिक्चर देखी नहीं, तब इतना मारे, देखने के बाद तो खत्म कर देंगे। लेकिन हाँ सर, और क्या। हमारे घर में उसके बाद बागबान टेस्ट चालू हो गया। उसी रात को पिक्चर देखे आए, पिताजी हमारे जबरदस्ती फालतू बातें कर रहे हैं हमसे, हैं कि तुम्हारी नजर तो प्रॉपर्टी पे है, तुम्हारी नजर इस घर पे है। मैंने कहा रेंट पे रहते हैं हम। और जब आपके उस पिक्चर में चारों बच्चे खराब निकल ही गए थे, हमारी क्या गलती है? हम लोग इतने सालों से सह रहे हैं। और आप सोचो, आपका नाम अमिताभ बच्चन है, आपके चारों बच्चे अगर खराब निकल सकते हैं, मेरे पिताजी का नाम बाबूलाल है। क्या बात है? क्यों रखा आपने उस पिक्चर में करवा चौथ? पूरा मर्द समाज परेशान है तब से। हम लोग मना करते हैं अपनी लड़कियों को कि हम करवा चौथ नहीं रखेंगे। अरे अमिताभ बच्चन रख सकता है, तुम किस खेत की मूली हो? हमको उनको समझाना पड़ता है कि अमिताभ सर ने भी जब तक एक्शन था तभी रखा था, जैसे ही कट बोले तुरंत फ्रूट खा रहे थे। क्या बात है। आप सर इतने बड़े सुपरस्टार हो, ये तो बताने की जरूरत नहीं। क्या पर्सनैलिटी है, मतलब भगवान की तरफ से क्या पर्सनैलिटी मिली है आपको? मतलब आप जब बाहर हो, आपके 2,500-3 हजार तो डुप्लीकेट घूम रहे हैं। हाँ मतलब आपकी हाइट वाले तो ठीक लगते हैं। मैंने कानपुर में 4.5 फीट का अमिताभ देखा। सर इतना सा यूं खड़ा हुआ है। मेरे से कह रहा है अमिताभ, मैंने कहा तेरा बच्चन कहाँ है? ओ बाबा। आपकी इतनी खतरनाक पर्सनैलिटी, आपकी हाइट जो है इंडिया में ऐसा यूनिट पे यूज होती है, हाइट की। हाँ इंडिया के लड़के इंच पे नहीं अमिताभ पे नापे जा रहे हैं। कैसा है लड़का? अमिताभ जितना लंबा है। एकदम सेम कल्चर है सर। मैं आपको बताता हूँ, आपकी और जया जी की जो जोड़ी है ना सर, एकदम सेम मेरे माँ बाप की जैसी है। हाँ सही बता रहा हूँ, आपकी भी हाइट थोड़ी लंबी है, हमारे भी पिताजी मम्मी हमारी थोड़ी बटकी हैं, तो वो छोटी हाइट की हैं। तो जैसे कभी खुशी कभी गम में ऐसे जया मैम नहीं स्टूल पे चढ़ के आपकी टाई ठीक करती थी, सेम प्यार है सर। ओहो। पिक्चर देख के आई, स्टूल लगाया, ऊपर चढ़ी, गर्दन से पकड़ लिया। भगवान। कि फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सर ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। रवि गुप्ता, अनुभव सिंह बस्सी, अभिषेक उपमन्यु, देश के जितने भी कॉमेडियंस हैं या जितने भी कलाकार जो यंग आ रहे हैं, उस आपसे बड़ी ऑडियंस सर हमें नहीं मिल सकती। आज हमारी जो ऑडियंस आप बने हो, इसके बाद से अगर बाहर जाके मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारे जोक पे हंसी नहीं आ रही है, तो मैं यही बोलूंगा, अमिताभ बच्चन हंसते, तुम किस खेत की मूली हो? थैंक यू सो थैंक यू सो मच सर। क्या ये मत किया करो, गले लग गए।
थैंक यू सो मच, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रवि और हर्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वो दोनों बहुत निराश बैठे हुए हैं, पाँव हिला रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। तो उनको अब यहाँ पर हम आमंत्रित करते हैं आप दोनों को। और सर, आप वीआईपी सीट पे thank बैठ you. जाएं। थैंक यू Big सो मच hand सर, for बहुत शुक्रिया Harsh सर, थैंक यू सो and मच। Ravi. ओके, तो अभिषेक जी आ गए हैं और अनुभव जी आ गए हैं। किसी के दिल को छूने का एक ही तरीका है, जो कहो दिल से कहो, और इसका उदाहरण मेरे सामने बैठे हैं अनुभव सिंह बस्सी जी और अभिषेक उपमन्यु जी। अपनी कला से सबका दिल जीतने वाले इन दो महारथियों का एक बार फिर हम अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन के लिए। तो अभिषेक जी, आप कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए हैं, बता दीजिए। मैं अपने सगे माँ बाप और अपनी बहन को साथ में लाया हूँ। बैठ रहे हैं सर, हाँ, बैठ रहे हैं। वो खड़े मत होइए जी। तो वो जो मेरी बहन है, वो उसका बर्थडे आता है 11 अक्टूबर को, ओहो, तो काफी सिमिलैरिटीज भी हैं इसमें और आप में। अच्छा, मतलब वो भी लंबी है, वो भी कलाकार है आपकी तरह। ओहो, हाँ, वाह। और उसकी भी दाढ़ी आती है, काट के आई है। बहुत बहुत बधाई आपको और जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं आपको। 11 अक्टूबर वाले अच्छे लोग होते हैं, मैं बताऊं आपको। बिल्कुल। हाँ, बड़े अच्छे होते हैं। ऑलराइट। अनुभव, आप अपने कंपेनी के रूप में किन किन लाए हैं? सर लाए तो हम इन दोनों को भी देने भेज सकते हैं अब। इनका काम हो गया है, बस बहुत शुक्रिया उनको लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की। मैं सर, मेरे पिताजी माता जी हैं। जी जी जी, प्रणाम करता हूँ आपको सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं बस शुरू में बताना चाहता हूँ कि कोई लाइफलाइन यूज नहीं हुई है। तो मेरी माता जी बैठी हैं यहाँ पे। दोनों की कोशिश थी, हम लोग गांव में रहते थे कि इनको यहाँ से निकाल के इन्हें कहीं से भी भेजो और पढ़ाई कराएं इनसे। एक बार मैं तीसरी कक्षा में था, मेरे 100 में से 1 नंबर आया था अंग्रेजी में। तो मेरी माता जी ने रात को बिठा के पढ़ाया मुझे, तो खूब पीटा इन्होंने रात को, क्योंकि ये जब पढ़ रही थी तो मुझे तब उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ये भी अभी समझ रही हैं। मुझे आता नहीं है, ये सीख रही हैं, और फिर ये सीख नहीं पा रही है, फिर सिखा नहीं पा रही है। तो मैं किस लिए पिट रहा हूं, मैं ये नहीं समझ पाया। तो मैं उस पूरी सिचुएशन के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि माताजी के हाथ से ऑडियंस पोल वाला ले ले रिमोट। क्योंकि अगर हम जीत भी रहे होंगे तो गलत करा सकते हैं। बाकी ये लोग बहुत खुश हैं कि ये लोग आपसे मिल लिए। हम बस यही बोल के लाए थे कि आज आप चल लीजिए, ताकि और थोड़े दिन हम शांति से रह सके। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, कुत्ते कंपेनी के रूप में आए हैं। ऑलराइट।